हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में इंटर परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। आज की इस वीडियो में शुरुआती के 50 प्रश्नों को देखेंगे, फिर अगली वीडियो में बाकी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कनिंघम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी? इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा भारत के प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1961 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, रखालदास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? इन्होंने मोहनजोदड़ो में उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं होते हैं, क्योंकि साहित्य साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है एवं अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? निम्नलिखित में से कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? खारवेल का अभिलेख हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था और यह यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त होना। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था एवं इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को निर्वाण 468 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग हर्मिका होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि 3 पुस्तक विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम पिटक से ज्ञात होता है। सूत्र पिटक के रचनाकार आनंद हैं।
अगला प्रश्न है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इनका संबंध जैन धर्म से है। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने से यह दो संप्रदाय में बंट गए थे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? यह हर्यक वंश के काल में था। यह बिंबिसार का राजवैद्य था। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? अकबर की आत्मकथा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी? इस पुस्तक की रचना निजामुद्दीन। अगला प्रश्न है अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी? इसकी रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक यह अकबर का संरक्षक रहा था। अगला प्रश्न है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर का जन्म 1659 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बाबर का शासनकाल क्या था? बाबर का शासनकाल 1526 से 30 ईस्वी तक रहा था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? यह उपाधि शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दिया था। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के समय में हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां में हुआ था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में 1659 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? हिंदुओं पर से जजिया कर अकबर ने 1564 ईस्वी में हटाया था। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा थे एवं इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला प्रश्न है सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? सुलह एक कुल की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था। यह 1509 ईस्वी में तुलु वंश का शासक बना था। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।